तो हेलो दोस्तों, आपका ट्रेडेक्स चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपेन सिंह भदौरिया और मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों को मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में बताते रहते हैं और उसी वीडियो पे आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं। वैसे अपने कल जो एनालिसिस किया था तो मार्केट में क्या रहा। देखो अपन जिस तरह जैसे मार्केट अभी सेलिंग यहाँ से चल रहा है तो सेलिंग के बाद ये पुल बैक फिर सेलिंग फिर पुल बैक, ये अपन जो इस बात को लेकर अपन रोज बात करते हैं, ठीक है। तो यही था कि अपन जो फिबोनाची कल नंबर बताया था ना, फिबोनाची नंबर है वहां से पुल बैक है, ये पुल बैक से यहाँ से सेलिंग आने की संभावना है। अपन ने उसको एक दिन पिछले भी देख एक दिन उसको ट्राई किया था कि इस वाली कैंडल पे कि हम कोशिश करेंगे यहाँ से सेलिंग सेलिंग आने वाली थी इस एरिया से, बट नहीं, कल अपन को होल्ड कर गया था। लेकिन आज वो देखने को मिला। ये अपना फिबोनाची नंबर था, यहाँ से रिट्रेसमेंट जो इसका जो सेलिंग हुआ था उसका पुल बैक था यहाँ तक, उसकी वजह से सेलिंग हैवी सेलिंग हुआ है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस ट्रेडिंग जो कंटिन्यूस ट्रेंड है वो अभी देखो कंटिन्यूस में ये यहाँ से सेलिंग हुआ है, ये पुल बैक और फिर यहाँ से नीचे। अब देखो अगर इसके नीचे ये नीचे आते हुए यहाँ से क्रॉस करता है तो ये तुम्हारा सेलिंग में भी मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, और नहीं तो ये यहाँ से आकर के किसी इसी एरिया से फिर दोबारा से पुल बैक करेगा, तो फिर दोबारा से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। बट अभी यहाँ से ये पक्का पता था कि इस रेजिस्टेंस से इसको पुल बैक जरूर होना पड़ेगा। इसके बारे में आपसे 2 दिन से यही बोल रहा था कि अभी ये पुल बैक चल रहा है, इसको ये मत समझना कि मार्केट एकदम पॉजिटिव आ गया है, नहीं। कभी भी सेलिंग हो या बाइंग हो, मार्केट जाकर के एक एरिया में जाकर जैसे स्ट्रेच होता है मार्केट या मतलब बाइंग में जाएगा तो वहां से फिर एक पुल बैक आता है, वही पुल बैक ये इसमें दिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फिर दोबारा सेलिंग आई है, तो इसी बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आज अपन ट्रेड किया, जिसमें ट्रेड की ऑप्शन में अपन पुट लिया था जो, तो पुट में क्या हुआ कि थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा, आज की वोलेटिलिटी सुबह ज़्यादा दिखी है, देखने को मिली वोलेटिलिटी। अपन देखने जाएँ तो वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखी आज। अब जी यहाँ से जैसे ये ओपन हुआ ना, थोड़ा-सा क्या, मैं सुबह थोड़ा बिज़ी था मार्केट में, इसलिए मैं, नहीं तो फिर सुबह मार्केट जिस तरह से ये ओपन यहाँ से हुआ था ना, सेलिंग होना स्टार्ट हुआ तो मैं उसी तरह तुरंत ट्रेड लेता। बट नहीं, मैंने सोचा ठीक है। तो ये मार्केट सेलिंग हो रहा था, मैं तो समथिंग ये 9:30 बजे समथिंग मेरे को थोड़ा देखा मैंने मार्केट को, जब मेरे को टाइम मिला, फिर मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसका पोस्ट भी दिया कि मार्केट थोड़ा सा निकल गया है, अभी एक बार मैंने पुल बैक होने दो। ये तो इसमें भी जो सेलिंग आई ना, इसमें भी जो पुल बैक हुआ है, तो एक क्या है, मैं जो मार्केट की साइकोलॉजी वो हमेशा समझ के रखो। कभी भी क्या रहता है कि मार्केट में सेलिंग हुई ना, तो एक और पुल बैक होने दो उसको। अगर आपको इसमें इस मार्केट निकल गया, मान लो यहाँ से निकल गया था, ठीक है, तो अपन को दोबारा से एंट्री मारनी, इसमें अपन ने एंट्री करनी है, अपने लिए मार्केट निकल चुका था, तो अपन को एंट्री करनी। तो एंट्री करने के लिए ये नहीं कि यहाँ से नीचे मार्केट आया इस कैंडल से अपन वापस ले लेंगे, नहीं। अपन इसका इंतजार करो, इंतजार करने के बाद जब इसमें पुल बैक आएगा, ठीक है, ये पुल बैक आया, जब पुल बैक आया तो एक कैंडल जैसे यहाँ से दूसरी कैंडल इसको क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती थी, मैंने इसी इसी जगह पे हमने एंट्री दिलवा दी थी। तो हमेशा ऐसे रहता है मार्केट, कभी सेलिंग हो या बाइंग हो, उसमें पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद फिर उसमें तुम एंट्री ले सकते हो। ये नहीं कि आप जो कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है उसमें आप एंट्री करने की कोशिश करो, तो वो एंट्री करोगे तो वहां पे लॉस खा जाओगे और लॉस बड़े रह जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम मान लो यहाँ पे एंट्री ले रहे, तो एंट्री ले देख रहा अपना इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, और वही अपना पुल बैक हो चुका, पुल बैक से जैसे ही मार्केट फिर दोबारा से नीचे निकलने लगा, तो यहाँ से अपने ट्रेड लिए, तो अपना स्टॉप लॉस मात्र इतना था इसी के। बस यही बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो पैसा ऐसा जो बोल रहे हो पैसा कमाना ये वो, तो पैसा तो कमा ही लोगे, बट आप मार्केट का बिहेवियर समझ में आने लगे, मार्केट के साथ में अगर तुम ट्रेड करने लगोगे तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो आएगा ही। तो जैसे मेरा जो स्लोगन है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, तो पहले थोड़ा बहुत पढ़िए, ठीक है। ऐसा कोई आपको पैसा रात रात में कमा के नहीं दे देगा। और दूसरा ये भी मत सोचो कि हम 10 रुपए लगाने के बाद तुरंत उसको 200 रुपए कर दें या 100 रुपए कर दें, ऐसा नहीं कभी होता है। देखो बता के रखिए हमने, जैसे कि आरआर रेस भी अच्छा रखिए, मनी मैनेजमेंट रखिए और पोजीशन साइजिंग सही रखिए। ये 3 अगर तुम सही करके रखे हो ना, तो 3 में से आप फिर उसको आपको मार्केट थोड़ा बहुत भी आता है ना, तो आप काम चल जाएगा। जैसे पोजीशन साइजिंग ये रहता है कि पोजीशन साइजिंग हमेशा मैंने आपको बता के रखी है, जैसे एक्सपायरी डेट पे अपन को कितनी पोजीशन रखनी है। एक्सपायरी डेट के जस्ट 2 दिन तक अपन को हाफ क्वांटिटी रखनी है। किसी दो अब क्या आज क्या एक्सपायरी होगी, सबकी अलग-अलग होगी। तो बस एक सिंपल सा आपको रूल बता रखा है कि जब भी एक्सपायरी जैसे आज होगी एक्सपायरी, तो 2 दिन तक आप, अगले दिन से 2 दिन तक आप क्या करोगे कि ट्रेड हाफ क्वांटिटी में लोगे, ठीक है। और जब 2 दिन हो जाए उसके बाद तब तीसरे दिन से आप क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी उस पे रख सकते हो। शुरुआत में नए हैं तो 10,000 रुपए डाल के रखो, उसमें 3,000 से ट्रेड करो, मतलब 2 लॉट में काम करना है, 2 लॉट, किसी का 2 लॉट, बैंक निफ्टी निफ्टी किसी का ले रहे हैं, 2 लॉट लेना है बस। और हाफ क्वांटिटी मतलब होता है 1 लॉट, और फुल क्वांटिटी के 2 लॉट। उस पे काम करो अपने आप। चलते हैं मार्केट की तरफ, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट में क्या है, ठीक है। बहुत हो गया ज्ञान, ज्यादा नहीं है, आप लोगों के सर से ऊपर निकलने लगेगा। ये धीरे-धीरे आपको बताता रहूँगा। ये डेली एनालिसिस ज़रूर मैं करता हूँ। डेली एनालिसिस के साथ-साथ आपको यही बताता रहता हूँ कि साइकोलॉजी
जो मार्केट में साइकोलॉजी वो किस टाइप से काम करती है। अब वो अपन जैसे आज की डेट बताएँ वो बता रहे थे जैसे यहाँ से पुल बैक तो यहाँ से अपने ट्रेड क्योंकि यहाँ से पुल बैक, ठीक है? जैसे इंट्राडे में वो क्या नाम है डेयरी कैंडल में पुल बैक हुआ था, जो आपको बता रहे थे पुल बैक एरिया ये वाला पूरा। तो वहाँ से पुल बैक और प्लस ये अपने इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल में ये पुल बैक हुआ। पुल बैक हुआ यहाँ से मार्केट फिर यहाँ मार्केट क्या करने होल्ड करने लगा। देखो यहाँ से लोअर लो लगना बंद हो गए थे और हायर हाई के मतलब हायर हाई भी लग रहे थे बट एक तरीके साइड में मार्केट हो गया। तो हमें एक थोड़ा-सा मेरा अभी तक का जो नॉलेज है उसमें यही है कि मार्केट अगर सेलिंग होना होता है ना बहुत फास्ट होने लगता है, फास्ट होता है और अगर बाइंग में है तो थोड़ा धीमे-धीमे बाइंग अगर इस टाइप को तो चलता था, बट सेलिंग में था इसलिए मार्केट में थोड़ा सोच रहा था मैंने कि मार्केट को गड़बड़ कर सकता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समथिंग मैंने पोज़ीशन निकलवाना स्टार्ट किया, तो उसने फर्स्ट पुल बैक ये वाला दिया। ट्रेड खुलेगा तो मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा और जाके जाएगा, तो सेलिंग दिख रहा है सेलिंग हुई है यहाँ पे, अब मार्केट नीचे की तरफ और जाएगा। तो ये एरिया है, ये सपोर्ट थोड़ा बहुत देगा, बाकी सपोर्ट इस एरिया से यहाँ ज़रूर रिटर्न होगा, क्योंकि पहला ये यू यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो ये मार्केट अभी इसको रखे ना जाए। ये तो चलो ये ठीक है कैंडल ये एक कैंडल और रख सकते हैं, ये अपना लाइन खींच सकते हैं। तो ये 42,400 मान लो, ठीक है? 42,400 ये 42,400 पे जब यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, जल्दी निकाले क्योंकि यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ है, ठीक है? और अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, वहाँ से एकदम रिटर्न हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे अच्छे खासे लोग पोज़ीशन बना के बैठे हुए हैं। तो इस वाले एरिया में आकर के थोड़ी देर रुकेगा, ठीक है? उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न या हायर हाई बना कर ऊपर की तरफ चल देगा, तो अपन देखेंगे ऊपर की तरफ पोज़ीशन लेंगे। अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर थोड़ा-सा भी बनाता है, तो एक कैंड 5 मिनट की दूसरी कैंडल में अगर क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ से नेगेटिव कैंडल मतलब अपने पी फिर बाय करेंगे पुट को और यहाँ तक अपन इसको टारगेट की तरह ट्रेल करेंगे, ठीक है? ये हो गया अपना और गैप अप खुलता है तो इस एरिया के ऊपर खुल जाता है तो फिर थोड़ा-सा मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ से है ना, इस यहाँ से हम बार-बार ये सेलर ने पोज़ीशन इसको नीचे को धकेलने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई सेलर बैठे हुए हैं, इसको ऊपर से पुश कर रहे हैं। तो 43,000 के ऊपर हैं ये लोग, तो 43,000 के अगर ऊपर मार्केट खुलता है, ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा शायद ऊपर की तरफ जाए। या तो पहली के ये 5 मिनट कैंडल यहाँ नीचे आया तो ठीक है, अगर नहीं आता है, अगर 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ होल्ड कर जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ होगा, यानी कोशिश करेगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है? और गैप डाउन ज़्यादा खुल जाता है तो यहाँ इस एरिया में आकर के रोकेगा मार्केट, ठीक है? ये एरिया इस रेंज है, ये हमारी रेंज हमारी 42,400 और 43,000 ये रेंज है। इस रेंज में अभी मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा। इसके ऊपर खुल जाता है और 5 मिनट होल्ड करता है तो फिर मार्केट ऊपर ही थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ फिर पुल बैक कर सकता है। लेकिन ऊपर से मुझे लग रहा है अभी ज़्यादा तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी यहाँ से भी रश जो पुल जो सेलिंग है ना वो थोड़ी और नीचे की तरफ आनी चाहिए। उसके बाद पुल बैक कर सकता है, अभी यहाँ से तुरंत पुल बैक नहीं करेगा या फिर यहीं ओवर कर जाएगा यहीं इसी एरिया में, ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा कुल मिला के आपने जो बोला। माइक्रोस जो मार्केट साइकिल को समझो थोड़ी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो जस्ट ऐसे ही आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी में यही है, ठीक है? निफ्टी में यही है, निफ्टी इस एरिया के अगर ऊपर ओपन करता है तो थोड़ा मार्केट इस एरिया यहाँ से टच करेगा, इस एरिया में घूमेगा और यहाँ से फ्लैट खुलता है तो मार्केट का ये वाला पहला सपोर्ट मिलेगा इसको 18,940 है, 950 मान के रखो, साढ़े 18,950 इस एरिया में जाके सपोर्ट मानेगा, यहाँ से अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ तक जाएगा, पहले अपने टारगेट यहीं पे रहेंगे और फ्लैट खुलता है तो